इसके बाद वो सेंटियागो को अफ्रीका जाने वाले जहाज में बैठा देता है। अब सेंटियागो अपने सपने के पीछे निकल चुका था, लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका के तांजीर शहर पहुंचता है, उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला था, न पैसे, न कोई अपना, न वापस घर लौटने का रास्ता। उसे लगने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तभी उसे बूढ़े राजा की बात याद आती है। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। तभी उसे पहाड़ी पर एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती है। दुकान का सारा सामान धूल से भरा हुआ था। सेंटियागो दुकान के मालिक से कहता है, मैं आपका सामान साफ कर देता हूं, बदले में आप मुझे खाना खिला देना। दुकानदार कुछ नहीं कहता, लेकिन सेंटियागो खुद ही सफाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर में कई ग्राहक दुकान पर आने लगते हैं। दुकानदार हैरान रह जाता है। वो सेंटियागो को खाना खिलाता है और काम पर रख लेता है। सेंटियागो सोचता है कि वो कुछ पैसे कमाकर वापस स्पेन चला जाएगा, नई भेड़ें खरीद लेगा और पहले जैसी जिंदगी जीने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। सेंटियागो दुकान के लिए नए आइडियाज देता है। वो कहता है, क्यों ना हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचें? दुकानदार पहले डरता है, लेकिन फिर उसकी बात मान लेता है और देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत मशहूर हो जाती है। उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। 1 साल बाद सेंटियागो के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से वापस स्पेन जा सकता था। लेकिन तभी उसे बूढ़े राजा की बात याद आती है, अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ना। और फिर वो फैसला करता है, वो मिस्र जाएगा। इसके बाद वो एक कारवां में शामिल हो जाता है। यहीं उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से होती है, जो एक महान एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। एल्केमिस्ट यानी ऐसा इंसान जो धातु को सोने में बदल सकता था। कई दिनों के सफर के बाद वो लोग एक रेगिस्तानी ओएसिस में पहुंचते हैं और वहीं सेंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। जैसे ही वो उसे देखता है, उसे प्यार हो जाता है। अब वो रोज फातिमा से मिलने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन सेंटियागो आसमान में 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है और अचानक उसे एक संकेत मिलता है। उसे महसूस होता है कि जल्द ही इस ओएसिस पर हमला होने वाला है। वो ये बात कबीलों के सरदार को बताता है। सरदार कहता है, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। लेकिन अगले ही दिन सच में हमला हो जाता है और क्योंकि सब पहले से तैयार थे, वो लड़ाई जीत जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि सेंटियागो संकेतों को समझ सकता है। यहीं उसकी मुलाकात असली एल्केमिस्ट से होती है। एल्केमिस्ट उससे कहता है, अपने दिल की सुनो, दिल सब कुछ जानता है। इसके बाद एल्केमिस्ट खुद सेंटियागो के साथ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें सैनिक पकड़ लेते हैं। सैनिक कहते हैं, तुम लोग जासूस हो। तब एल्केमिस्ट कहता है, ये लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। सेंटियागो डर जाता है, क्योंकि उसे कोई जादू नहीं आता था। लेकिन एल्केमिस्ट उससे कहता है, डर इंसान को उसके सपनों से दूर कर देता है। फिर सेंटियागो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है और आखिर में वो आत्माओं की दुनिया से जुड़ जाता है। और तभी एक भयानक तूफान उठता है, इतना तेज कि सब लोग डर जाते हैं और सैनिक उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद सेंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। वो खुशी से रोने लगता है। फिर वो वहां खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो उसे मारते हैं, उसका सोना छीन लेते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब सेंटियागो उन्हें अपना सपना बताता है। ये सुनकर उनका सरदार हंसने लगता है। वो कहता है, पागल हो क्या? मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के नीचे, जहां एक चिनार का पेड़ उगा है, वहां खजाना दबा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सपनों के पीछे भागूं। ये सुनते ही सेंटियागो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो समझ चुका था, जिस खजाने को ढूंढने वो पूरी दुनिया घुमाया, वो शुरुआत से ही उसके पास था। वो तुरंत स्पेन लौटता है
उसी पुराने चर्च में जाता है, चिनार के पेड़ के नीचे खुदाई करता है, और सच में उसे वहां खजाना मिल जाता है। लेकिन असली खजाना सोना नहीं था। असली खजाना था उसका सफर, उसकी हिम्मत, उसका विश्वास, और वो इंसान जो वो इस यात्रा में बन चुका था। इसके बाद वो उस बूढ़ी औरत को उसका हिस्सा देता है और फिर फातिमा के पास लौट जाता है। और यहीं खत्म होती है सेंटियागो की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी।